नीट 2025 के लिए कौन से डॉक्यूमेंट कब बनवाने हैं ये आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट्स टाइम से नहीं बनवाते हो तो आप आगे चल के फंस सकते हो। सो कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है और उनमें से कौन सा कब बनवाना है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो नीट के एग्ज़ाम देने में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट इट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। नीट के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है बच्चों। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और कब वो बनवाने हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है आपके 10th और 12th की मार्कशीट की एंड पासिंग सर्टिफिकेट की। ठीक है, मैं जानती हूँ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका अभी 12th पूरा नहीं हुआ है, पूरा होगा उसके बाद मार्कशीट आएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो वाले सिर्फ अपने 10th की मार्कशीट तैयार रखें। और जिनका पूरा हो चुका है वो 10th और 12th की मार्कशीट ओरिजिनल अपने पास रखें। डिजी लॉकर का या फ़ोटोकॉपी ये सब नहीं चलेगा, ओरिजिनल आपको अपने पास रखना होगा। और ओरिजिनल में किसी भी नाम में कोई मिस्टेक है तो अभी उसे करेक्ट करा लो, अभी आपके पास काफ़ी मौका है। बोर्ड से आप अपने बोर्ड से उसे करेक्ट करवा लो। ठीक है, कैसे करेक्ट करवाओगे, इसके लिए सबसे पहले अपने कॉलेज पे कांटेक्ट करना, उनसे परमिशन लेना, उसके बाद आपको बोर्ड पे जाना होगा, वहाँ से आपको चेंजेस करने का मौका मिलेगा। ठीक है, इसकी बहुत ब्यौरा होता है इसका। आपको कॉलेज पे जाओगे, कॉलेज वाले बता देंगे आपको अगर कोई गलती हो गई है तो, किसी के नाम में मिस्टेक है तो, यदि कि आपके नाम में, मम्मी पापा के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में किसी भी चीज़ में मिस्टेक है तो आप उसे अभी सही करा लो अपनी मार्कशीट पे, और आपकी ओरिजिनल मार्कशीट ही लगेगी, उसे अपने पास रखना। दूसरा होता है पासिंग सर्टिफिकेट, इन्हीं का क्लास 10th का, क्लास 12th का। कुछ ऐसे बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें मार्कशीट अलग होती है, पासिंग सर्टिफिकेट अलग होता है। सीबीएसई में भी कुछ साल पहले ऐसा होता था। सो आपने अगर 2016, 17, 18 इन सब में पास आउट किया है सीबीएसई से, सो आपका पासिंग सर्टिफिकेट अलग होगा, मार्कशीट अलग होगी। ठीक है, सो ये डिपेंड करता है आपने किस साल पास आउट किया है, किस बोर्ड से पास आउट किया है। यूपी बोर्ड की अगर मैं बात बताऊं तो यूपी बोर्ड में पासिंग सर्टिफिकेट अलग से नहीं मिलता है, जो आपकी मार्कशीट है वही आपका पासिंग सर्टिफिकेट भी है। ठीक है, सो पासिंग सर्टिफिकेट के बारे में आप अपने कॉलेज पे एक बार कांटेक्ट करें कि आपका पासिंग सर्टिफिकेट अलग से आया है या नहीं आया है। अगर नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर अलग से आया है तो उसको भी आपको ओरिजिनल रखना है। ठीक है, सो ये दो डॉक्यूमेंट मैंने भी सबसे पहले आपको बताए। इनमें कोई भी गड़बड़ है तो अभी ही करेक्शन करा लो, क्योंकि इनमें करेक्शन कराने में महीनों लग जाते हैं बच्चों। ठीक है, दूसरा जो है वो है आपका आधार कार्ड या कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ। आधार कार्ड अगर आपका बहुत पुराना है, बचपन का है, जिसमें आप बहुत छोटे हो, फेस पहचान में ही नहीं आ रहा, सो आप उसे अपडेट करवा लें। या आधार कार्ड में नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, मम्मी पापा के नाम में किसी भी चीज़ में कोई गलती हो गई है तो उसे अभी से करेक्शन करवा लो, क्योंकि आधार कार्ड आपका मैंडेटरी है, आधार कार्ड लगना ही लगना है। कोई अदर कार्ड से ज़्यादा अच्छा रहता है कि आधार कार्ड अपना यूज़ करो। हालांकि अदर कार्ड्स भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सब यूज़ कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा जो आपके लिए रहता है वो होता है आधार कार्ड। सो आधार कार्ड ओरिजिनल रखो अपने पास, और उसमें कोई भी गड़बड़ी है तो उसे सुधार करा लो, बहुत पुराना है तो अपडेट करा लो। ठीक है, ये काम आप अभी से करके रखो। नेक्स्ट बात हम बताते हैं। नेक्स्ट बात जो है आपकी वो है कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड। कास्ट सर्टिफिकेट, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है कि मैम फॉर्म भरते वक्त कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा और फॉर्म हमारा फरवरी में आएगा, लेकिन जब काउंसलिंग होती है तो 1 अप्रैल के बाद का मांगता है, तो हमें कास्ट सर्टिफिकेट कब बनवाना चाहिए। तो बच्चों, कास्ट सर्टिफिकेट आपको 2 बार बनवाना पड़ेगा। 5 आपके मेजर कास्ट होती हैं। पहला होता है जनरल, दूसरा होता है जनरल ईडब्ल्यूएस, फिर होता है ओबीसी एनसीएल, उसके बाद होता है आपका एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी। इन पांचों का सर्टिफिकेट आपको नहीं लगाना होता। अगर आप जनरल हो तो आपको कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, बाकी कुछ हो तो आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, इनको सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस हो और अगर आप ओबीसी हो, सो आपका कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बच्चों को 2 बार कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत है। एक तो फॉर्म भरने से पहले और दूसरा आपका काउंसलिंग होने से पहले। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, फॉर्म आपका फरवरी में आएगा, सो आप जनवरी के स्टार्टिंग में या दिसंबर के लास्ट में आप कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दें, ताकि आपका नया कास्ट सर्टिफिकेट बन करके आ जाए। ठीक है, और अगर 1 अप्रैल 2024 के पहले का है और आप 2025 के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो वो वैलिड नहीं होगा। 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही वैलिड होगा फॉर्म भरते वक्त।
ठीक है। उसके बाद जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, काउंसलिंग लगभग आपकी जून जुलाई से स्टार्ट होती है, कभी कभी इससे भी लेट हो जाता है, पर मोस्ट प्रोबेबली जून जुलाई से स्टार्ट होती है आपकी काउंसलिंग, ठीक है। सो काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आपको दोबारा से अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा, जो कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का होगा, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, काउंसलिंग के लिए 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। आपको बात समझ में आ रही है? ये खाली बात हो रही है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए और आपके ओबीसी के लिए, ठीक है। बात करते हैं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वालों के लिए। इनका सर्टिफिकेट अगर काफ़ी पुराना है तो वो वैलिड नहीं है। आप लोग 1 साल से ज़्यादा आप लोग भी पुराना ना रखें, आप लोग को एक बार ही बनवाना है। आप लोग कभी भी अपडेट करा लो, 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग का वैलिड हो जाएगा, आप लोग को काउंसलिंग के टाइम दोबारा भरवाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म भरने से पहले आप एक बार अपडेट करवा लेना, जैसे कि मान लो आप जनवरी में या फिर दिसंबर लास्ट में आप अप्लाई कर देना, ताकि आपका नया बन करके आ जाए, ठीक है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वालों का, और इनका यही सर्टिफिकेट काउंसलिंग में भी लग जाएगा, उनको दोबारा रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको बात क्लियर है। ईडब्ल्यूएस वालों को और आपका ओबीसी वालों को 2 बार बनवाना पड़ेगा, एक बार फॉर्म भरने के पहले और एक बार काउंसलिंग के पहले। और काउंसलिंग के पहले कब? 1 अप्रैल 2025 के बाद, ठीक है। उसके पहले मत बनवाना काउंसलिंग के लिए। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले फॉर्म फिलिंग से पहले अपना अपडेट करा ले, बहुत पुराना है तो अपडेट करवा ले, ठीक है, क्योंकि 1 अप्रैल 2024 के पहले आप लोग का नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मैंने आपका मार्कशीट की बात कर ली, आधार कार्ड की बात कर ली, कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर ली। अब बात आता है गैप सर्टिफिकेट की। तो बच्चों गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, अनूप सर ने इस वीडियो में बताया है, आप एक बार देख लेना। गैप सर्टिफिकेट किस किस केस में बनवाना होता है वो सर ने इस वीडियो में डिटेल में बता दिया है। वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा, अगर नहीं ढूंढ पाते हो तो कॉमेंट करके मांग सकते हो, हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। सो गैप सर्टिफिकेट आपको कब बनवाना चाहिए? गैप सर्टिफिकेट बच्चों आपको काउंसलिंग से पहले बनवाना चाहिए, अभी बनवाने का कोई मतलब नहीं है। गैप सर्टिफिकेट आपको काउंसलिंग से पहले बनवाना होगा, यानी कि आपका जब काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला होगा उसके 1-2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले आप गैप सर्टिफिकेट बनवा लेना, अभी बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात आती है टीसी माइग्रेशन कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये भी आपके लगते हैं, लेकिन ये कब लगेगा? ये आपका काउंसलिंग के वक्त ही लगेगा, अभी आपको बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप 12th पास आउट कर जाओगे, अपना कॉलेज छोड़ोगे, सो आपको टीसी माइग्रेशन एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपने कॉलेज से ही मिलता है, 12th के कॉलेज से। और अगर आप बीएससी कर रहे हो, बीए कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, सो आपको जो ये सर्टिफिकेट है वो तब भी आपको 12th के ही लगाने हैं। बाई चांस आपने बीए में दे रखा है, बीएससी में दे रखा है ये सर्टिफिकेट, तो आप क्या करोगे? तो आप उस सर्टिफिकेट को वापस मांगोगे। नेक्स्ट ज़रूरत होती है आपको फ़ोटो की बच्चों। फ़ोटो के लिए कुछ 3-4 बातें हैं, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। फ़ोटो आपको फॉर्म भरने से पहले खिंचवाना है, और फ़ोटो 2 तरह का लगेगा। एक पासपोर्ट साइज़ जो कि इतना सा होता है, छोटू सा होता है, और एक होता है पोस्ट कार्ड साइज़ जो कि लगभग इतना बड़ा होता है, ठीक है। 2 फोटोज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और दोनों सेम फ़ोटोज़ होनी चाहिए, मतलब कि आपने एक बार खिंचवाई है उसी से आपको पासपोर्ट साइज़ भी निकलवाना है, उसी से पोस्ट कार्ड साइज़ भी निकलवाना है। आपका फेशियल एक्सप्रेशन या कुछ भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, वो सेम फोटोग्राफ होनी चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए। बैकग्राउंड अगर सफ़ेद नहीं है तो आपका वैलिड नहीं होगा। दूसरी बात, जिस दिन आपने फ़ोटो खिंचवाया है, आप फ़ोटो लगभग जनवरी में खिंचवाना, जनवरी 2025 में, क्योंकि फरवरी में फॉर्म आएगा तो जनवरी में आप खिंचवा के रख लेना। 2025 की फ़ोटो रखना, पुरानी फ़ोटो मत रखना, ठीक है। सो नीचे आपको डेट लिखवानी होगी, जैसे मान लो आप 13 जनवरी 2025 को खिंचवा रहे हो, सो आपको नीचे लिखाना होगा 13 जनवरी 2025, ठीक है, यानी कि 13/01/2025, ये आपको नीचे लिखवाना होगा। प्लस आपको अपना पूरा नाम लिखवाना होगा, जो आके आपके 12th के मार्कशीट पे या 10th की मार्कशीट पे है। 10th की मार्कशीट वाला ज़्यादा वैलिड होता है, सो 10th की मार्कशीट वाला अपना नाम लिखवाना होगा, एज इट इज़ लिखवाना। जैसे मान लो मेरा नाम सुमन यादव लिखा हुआ है तो मैं सुमन यादव ही लिखवाऊंगी, ना कि सुमन कुमारी यादव या कुमारी सुमन यादव, ऐसा कुछ भी हेर फेर नहीं करना। जैसा है हूबहू वैसे ही स्पेलिंग के साथ आपको लिखवाना है, ठीक है। सो ये हो गया फ़ोटो की बात। और फ़ोटो आपको कम से कम 8-10 बनवा के रखनी है पासपोर्ट वाली, और पोस्ट कार्ड वाली कम से कम 2 आपको बनवा के रख लेना है, ठीक है। पासपोर्ट वाली कम से कम 8 बनवा के रखना, 10 बनवा के रखना, और आपको जो पोस्ट कार्ड साइज़ है वो कम से कम 2 बनवा के रखना, ठीक है। अभी आपका नहीं लगेगा, लेकिन काउंसलिंग के टाइम आपको बड़ा भटकना पड़ता है अगर आपकी सेम फ़ोटो नहीं होती है तो, इसलिए इतनी फ़ोटो ज़रूर आप बनवा के रखें। क्लियर? ये हो गई फ़ोटो की बात। फ़ोटो आप जनवरी में क्लिक करवाना, जनवरी 2025 में किसी भी डेट को करवा लेना, उससे मतलब नहीं है, पर जनवरी में करवाना बेटर रहेगा। फ़ोटो पे डेट, नेम,
जिस दिन खिंचवाया उस दिन का डेट, बच्चों कई बच्चे डेट ऑफ बर्थ लगा देते हैं, वो मत करना आप लोग काम। जिस दिन आप खिंचवा रहे हो जनवरी में खिंचवाना ज़्यादा बेटर रहेगा। जनवरी की डेट लिख देना जिस डेट को आप खिंचवा रहे हो, ठीक है। और उसके बाद आप अपने फॉर्म फिलिंग में उसे अप्लाई कर देना। फॉर्म फिलिंग में फ़ोटो कंज्यूम नहीं होगा, फ़ोटो आपके पास ही रह जाएगा, लेकिन ये फ़ोटोज़ काउंसलिंग में बहुत काम आएंगे। काउंसलिंग में आपको बहुत भटकना पड़ता है अगर आपकी सेम फ़ोटोज़ नहीं होती है, और यही सेम फ़ोटो आपको अपने एडमिट कार्ड पे भी लगाना होता है जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो, और एक एक्स्ट्रा लेके भी जाना होता है। सो 2 फ़ोटो एडमिट कार्ड में लग जाती है एग्ज़ाम देते वक्त, और बाकी की फ़ोटोज़ आपके काउंसलिंग में काम आएंगी। सो फ़ोटोज़ बहुत संभाल के रखना, ठीक है। इसके बाद आता है आपका अदर सर्टिफिकेट्स, जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एनसीसी कोटा वाले होते हैं, एक्स सर्विसमैन वाले होते हैं। ये सारे बच्चे भी अपना सर्टिफिकेट जनवरी तक का अपडेटेड रखें, यानी कि जनवरी 2025 के लगभग अपना बनवा लेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट। डोमिसाइल और इनकम सर्टिफिकेट, देखो डोमिसाइल सिर्फ और सिर्फ स्टेट काउंसलिंग में लगता है, और इनकम सर्टिफिकेट कुछ ही काउंसलिंग में लगता है, सभी काउंसलिंग्स में नहीं लगता है। और ये आपको अप्रैल के बाद ही बनवाना चाहिए, यानी कि अप्रैल 2025 के बाद ही बनवाना चाहिए, जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए। अभी इसे बनवाने का कोई मतलब नहीं है, ना ही डोमिसाइल की ज़रूरत है, ना ही इनकम सर्टिफिकेट की अभी ज़रूरत है। आप 1 अप्रैल 2025 के बाद ही बनवाना, ठीक है। इसके बाद आता है सीट अलॉटमेंट लेटर, चॉइस फिलिंग लेटर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रिज़ाइन एंड रिलीविंग सर्टिफिकेट, अपग्रेडेशन लेटर। ये सब बच्चों काउंसलिंग से रिलेटेड है, ये आपको अभी इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको काउंसलिंग के वक्त ज़रूरत पड़ेगी। जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, सीट आपको मिल जाएगी तो अलॉटमेंट लेटर आएगा, उसे डाउनलोड करना होता है। सीट छोड़ना चाहते हो तो रिज़ाइन लेटर, रिलीविंग लेटर की ज़रूरत पड़ती है। चॉइस फिलिंग, जब आप सीट भरते हो, मतलब काउंसलिंग करवा रहे हो तो भरा जाता है कि ये कॉलेज चाहिए, ये कॉलेज चाहिए, तो उसका प्रिंट आउट, तो ये सब काउंसलिंग के टाइम पे ज़रूरत लगेगी। उस टाइम मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अभी इसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो। काउंसलिंग के वक्त इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात आ जाता है आपका एडमिट कार्ड। बच्चों नीट का एडमिट कार्ड और नीट का स्कोर कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। सो जब आपका एडमिट कार्ड आए तो ऐसा नहीं कि आप एग्ज़ाम दे के आ गए फिर एडमिट कार्ड अपना गायब कर दिया, क्योंकि एडमिट कार्ड तो एग्ज़ाम देते वक्त लग जाता है, कंज्यूम हो जाता है, वहाँ पे चला जाता है। सो आपको कम से कम 2 कॉपी एडमिट कार्ड की अपने पास रखनी है, और कब तक रखनी है, जब तक आपको एडमिशन ना मिल जाए। एडमिट कार्ड बाद में डाउनलोड नहीं कर पाओगे, आप फंस जाओगे, इसलिए एडमिट कार्ड बहुत संभाल के रखना जब भी आ जाए, ठीक है। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आता है, जब भी आ जाए आप उसे संभाल के रखना। उसके बाद नीट का रिजल्ट आता है जिसे हम स्कोर कार्ड कहते हैं। स्कोर कार्ड का भी प्रिंट आउट आपको बहुत संभाल के रखना है, वो नीट के रिजल्ट के बाद आएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है मेडिकल सर्टिफिकेट। बच्चों मेडिकल सर्टिफिकेट भी काउंसलिंग के टाइम आपको बनवानी है। काउंसलिंग से लगभग 1 महीना पहले आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना। जैसे कि मान लो काउंसलिंग अगर आपकी जून जुलाई में स्टार्ट होने वाली है, सो आप जून के स्टार्टिंग में मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लो, ठीक है। ऐसा कुछ आपको करना होता है। और मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाना होता है, अपने नज़दीकी किसी भी हॉस्पिटल में, ज़िले का जो हॉस्पिटल है उसमें आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना होता है, और वहाँ पे आपको रूटीन चेकअप करवा के मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होता है, ठीक है। अच्छा, एक होता है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, ये आपको कॉलेज पे मिलता है। जैसे कि मान लो आप काउंसलिंग करवाते हो, काउंसलिंग करवाने के बाद कॉलेज पे जाते हो, तो वो कॉलेज की वेबसाइट पे या वो आपको ऑफलाइन एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट देते हैं, वो आपको फिल करके जमा करना होता है, ठीक है। सो ये काउंसलिंग के बारे में बात हो गई। अब मैं एक बार समराइज कर देती हूँ आपको कि कौन सा सर्टिफिकेट कब बनवाना है, ताकि आपको ध्यान में रहे अभी कौन सा बनवा लेना है। सबसे पहले 10th 12th की जो मार्कशीट है आपकी, उसमें कुछ गड़बड़ है तो सही करवा लो, ठीक है। और वो ओरिजिनल आपकी चाहिए, अगर गायब हो गई है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो अभी उसे सही करवा लो, उसके लिए बाद में टाइम नहीं मिलेगा आपको। दूसरा बात, आधार कार्ड में कोई गड़बड़ है तो उसे अभी सही करवा लो, अभी आपको ज़रूरत है उसे करने की। तीसरा है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जनवरी में आप ज़रूर बनवा लेना, ताकि फरवरी में जब आप फॉर्म फिल करो तो आपके पास नया रहे, ठीक है। चौथी बात, आपको जो फ़ोटोज़ है, फ़ोटोज़ भी आपको जनवरी में खिंचवा लेनी है। ये 4 काम आपको अभी करने हैं, बाकी सारे काम जो है वो लगभग काउंसलिंग के बाद के हैं। सो ये सारे कुछ सर्टिफिकेट है, मैंने आपको बता दिया कौन सा सर्टिफिकेट कब बनवाना है। इसके अलावा कुछ भी और सर्टिफिकेट नहीं लगता बच्चों, यही सारे के सारे सर्टिफिकेट थे जो मैंने आपको बता दिए। इसमें से कुछ आपको फॉर्म भरते वक्त लगेंगे, कुछ आपको काउंसलिंग के टाइम लगेंगे, कुछ एडमिशन के टाइम पे लगेंगे। सो कौन सा कब लगना है, कौन सा आपको कब बनवाना है, वो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया।
अगर आपको नीट 2025 की पूरी जानकारी चाहिए कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं, काउंसलिंग क्या है, फॉर्म कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, पेपर पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, इस साल हमें कौन सी एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए, सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता दिया है नीट 2025 से रिलेटेड। सो इस वीडियो को आप देख सकते हो, वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। और मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है बच्चों, जिसमें मैं और अनूप सर नीट 2025 की वीडियोस डाला करेंगे, और अभी से लेकर के आपके एडमिशन तक हम आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। वो प्लेलिस्ट आप सेव करके रखो, उसी में आपको सारे वीडियोस मिलेंगे नीट 2025 से रिलेटेड। प्लेलिस्ट का लिंक लास्ट में एंड डिस्क्रिप्शन में है। अगर बाई चांस आप कोई भी चीज़, कोई भी वीडियो या प्लेलिस्ट नहीं ढूंढ पाते हो तो आप कमेंट कर देना कि हमें नीट 2025 की प्लेलिस्ट चाहिए या नीट 2025 डिटेल वीडियो चाहिए। जो भी आपको चाहिए हो आप बस कमेंट कर दिया करो, हम लोग आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करो, और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो बच्चों। कोई भी दिक्कत आती है ज़रूर बताना। दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर।